ऋषि का मैंने देखा कि वैदिक शिक्षा साहित्य में उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को एक दिव्य दृष्टि का प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके माध्यम से आचार्य श्री उन बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता, आयुर्वेद के प्रति जागरूकता, नैतिकता, क्योंकि भोजन यदि हमने अपना सुधार लिया तो व्यक्ति में स्वतः एक सात्विकता आने लगती है। तो आचार्य श्री ने शायद ये इस चीज को पकड़ा और बच्चों में वो भोजन के प्रति सात्विकता पर बहुत ज्यादा उनका मैं कार्य देख रही हूँ। और अष्टांग योग, प्राणायाम, संध्या उपासना, वैदिक शिक्षा आदि में उन्होंने इतना रुचिपूर्ण तरीके से बच्चों को सक्रिय करके ज्ञान दे रहे हैं। और आचार्य श्री ईश्वर के बाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एवं अपने अनेक वैदिक ऋषियों को तदनुकूल विद्वानों को आचार्य रूप में स्वीकार करते हैं। मुक्ति पर्यंत आचार्य श्री का चारों वेदों तक पूर्ण विद्या प्राप्ति करने हेतु सतत प्रयास में रहने में वह विश्वास करते हैं। आचार्य श्री आज भी अपने को विद्यार्थी रूप में ही रखते हैं। आप सभी को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अभी मैं माइक आचार्य श्री को दे रही हूँ। ओम। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से हम यहाँ पर कुछ समय के लिए एकत्र हुए हैं और योग विषय, इस विषय में हम सब जानने के लिए एकत्र हुए हैं। एक वेद मंत्र के माध्यम से मैं आरंभ करूंगा परमात्मा की स्तुति के पश्चात। ओम तमित्सखित्वईमहे तं राये सुवीर्ये सशक्र उत नः शक इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः। ओम। सम्माननीय उपस्थित भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, योग के विषय में जो हम विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उस विषय में हम महर्षि पतंजलि, जो कि योग दर्शन के रचयिता हैं, जिन्होंने योग दर्शन के 195 सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण योग शास्त्र को सूत्रबद्ध कर दिया, ऐसे महर्षि पतंजलि जी दर्शन के अनुसार और उन सूत्रों के भाष्यकार महर्षि व्यास जी के द्वारा उनकी व्याख्या भी की गई है। तो क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये पेटल जी कौन है क्या? पटेल जी, ये आप माइक म्यूट कर लें कृपया। आचार्य श्री की आवाज जी को। जी, तो महर्षि पतंजलि योग के विषय में हमें बताते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः और तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। ये दो सूत्र ऐसे हैं जो हमें योग के विषय में संपूर्णता से बताते हैं।
पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन की, चित्त की वृत्तियों को, अर्थात चित्त के जो व्यापार हैं, अनेक विषयों में मन का हमारे द्वारा लगाया जाना है, उन सबको रोक देना, यह योग है। और केवल इतना ही नहीं, फिर आगे कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात ऐसी स्थिति में दृष्टा के स्वरूप को व्यक्ति जान पाता है। दृष्टा कौन कौन है? तो एक तो परमात्मा स्वयं दृष्टा है, और दूसरे हम भी स्वयं दृष्टा हैं। तो अपने स्वरूप में हमारी स्थिति होना, यानी कि अपने को जान जाना, इतना ही नहीं बल्कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, उनके स्वरूप को भी जान लेना। तो योग के माध्यम से हम इन विशेष कार्यों को करते हैं, अपने चित्त के अन्य सभी व्यापारों को रोक कर। तो इस कारण से मन योग में मुख्य साधन है। तो आगे वैसे तो बहुत सारा समाहित चित्त वालों के लिए निर्देश किया है, अर्थात पूर्व जन्मों के जिनके उत्तम संस्कार हैं, बचपन से ही जिनकी योग में विशेष गति रहती है, ऐसे लोगों के लिए महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद में योग का निर्देश किया है। फिर द्वितीय पाद, साधन पाद कहते हैं जिसको, पहला समाधि पाद है और दूसरा पाद साधन पाद है। वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कथम विच्युत चित्तोपि योग युक्त स्यात्, कैसे जो सांसारिक दृष्टि से सांसारिक विषयों में मन को लगाने वाला व्यक्ति है, वह भी योग से युक्त हो जाए, उसके लिए फिर वो आरंभ करते हैं और कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणयी ध्यानानि क्रिया योग। ऐसे लोगों के लिए जो अभी एकाग्र नहीं है, अंतर्मुखी नहीं है, उनके लिए क्रिया योग साधन के रूप में बताया। सबसे पहले तप बताया, दूसरा बताया स्वाध्याय, और तीसरा बताया ईश्वर प्रणिधान। ये तीन साधन विशेष रूप से प्रयोग में लाने के लिए निर्देश किया। और इसके बाद में फिर आगे वो अविद्या विषय में और क्लेशों के विषय में सारा बताते हैं, और फिर योगांगों के विषय में बताते हैं, और फिर कहते हैं योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते हैं। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या मिलता है? तो उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का क्षय होता जाता है। मन की, शरीर की जो अशुद्धियां हैं, मल हैं, जो अवरोध बने जाते हैं,
उन सब का क्षय होता है, और क्षय होने से ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रकाश निरंतर होता चला जाता है। कब तक होता जाता है? अविवेक ख्याते, जब तक विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती। विवेक ख्याति योग दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसके अंतर्गत विवेक ख्याति एक ऐसी बौद्धिक अवस्था जहां व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर क्लेशों से बाहर निकलकर, क्लेशों को रोककर व्यवहार आचरण जीवन जीने में समर्थ हो जाता है। संस्कारों से बाधित नहीं होता, दबता नहीं। और विद्या का अभ्यास करते करते उसे परिपक्व अवस्था में ले आता है। तो ये सब आगे की बातें हैं। आइए हम जानते हैं योगांग क्या है। योग के 8 अंग हैं, जिनमें पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये बाद वाले 4 हो गए। तो ये 8 अंग हैं योग के। तो योग के जो ये 8 अंग हैं, इनको समझना योग करने के लिए आवश्यक है। और जिसको योग सबसे पहले बताया गया, चित्त वृत्तियों को रोक देना और दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यानी कि वास्तविक जो स्वरूप है दृष्टा का, हमारा अपना और परमात्मा का, उसको अनुभव करते रहना। इससे इन सब का क्या संबंध है, इसके विषय में हम थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। तो प्रारंभ में मैं आपको कुछ विवरण दे रहा हूं, दूंगा, और साथ में महत्व बताता चलूंगा। सबसे अंत में हम कुछ समय शंका समाधान के लिए भी रखेंगे। तो हम में से जो भी कुछ विशेष जानना चाहते हैं और कोई विशेष शंका है, तो उस समय पूछ सकेंगे। तो सबसे पहले हम यमों को देखते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 5 यम बताए। उसमें सबसे पहले अहिंसा को रखा। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, नहीं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य चौथा, और 5वां अपरिग्रह। तो ये 5 यम है। इनको महाव्रत भी कहा गया है। सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात ये ऐसे व्रत हैं, ऐसे यम हैं कि जिनको सार्वभौमिक कहा गया। महर्षि व्यास जी ने इनको सार्वभौमिक कहा। सार्वभौमिक का अभिप्राय क्या हुआ? सार्वभौमिक का अभिप्राय हुआ कि किसी भी स्थिति में, संसार में कोई स्थिति आ जाए, एक भी स्थिति ऐसी नहीं होगी जिस स्थिति में इनका पालन न किया जाए या कोई छूट छाट मिल जाए।
और फिर महर्षि व्यास जी इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, सर्वे यमाः अहिंसा मूला। बाकी जितने भी और 4 यम हैं, और बल्कि नियमों को भी हम गिन सकते हैं, ये सब अहिंसा मूलक हैं। अहिंसा को ही अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में लाने के लिए वे भी हैं। जैसे जैसे एक योगाभ्यासी व्यक्ति यमों का पालन करता जाता है, वैसे वैसे अहिंसा को सबसे सर्वोत्कृष्ट रूप में लाता जाता है। तो आइए सबसे पहले अहिंसा को ही समझते हैं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा की बड़ी सारी गलत अवधारणाएं भी संसार में प्रचलित हैं। तो वहां पर महर्षि पतंजलि भी बताते हैं और महर्षि व्यास जी भी बताते हैं, और साथ में अन्य ऋषि भी इस विषय में हमें दिशा निर्देश करते हैं। सभी प्राणियों के प्रति मन से वैर भाव का त्याग कर देना, यह अहिंसा है। बड़ा सोच समझ के और बहुत जो संभव है ऐसी परिभाषा बनाई गई है, क्योंकि जहां पर जो कार्य स्वयं के अधीन है वह कार्य तो 100% किया जा सकता है, लेकिन जहां पराधीनता होती है उसमें 100% होना संभव नहीं है। तो यहां पर तो योग के अंगों का अनुष्ठान चल रहा है, उसकी बात चल रही है, और उसमें सार्वभौम महाव्रतम कह दिया गया। तो सार्वभौमिक वो हो तब सकता है जब वो हमारे अधीन हो। तो हम अपने मन से सर्वथा सर्वदा प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव को बिल्कुल छोड़ देवें, ये संभव है। तो ये एक सुंदर परिभाषा हमें दी गई कि अहिंसा क्या है। वैर भाव बिल्कुल भी ना रहे मन में, ये अहिंसा है। फिर इसी में और समझने का प्रयास करें। अनेक लोग कहते हैं किसी को दुख न देना यह अहिंसा है। जिसको किसी से वैर नहीं होगा तो वो किसी को दुख क्यों देगा? सीधी सी बात है। मन में वैर भाव ही नहीं है तो दुख देने की बात ही नहीं आती। परंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए ईश्वर भी दुख देते हैं, दंड देते हैं, जबकि ईश्वर सबसे बड़े अहिंसक हैं। परमात्मा सबसे बड़े अहिंसक हैं, उनसे अधिक परफेक्ट, बिल्कुल ठीक ठीक अहिंसा करने वाला और कोई हो भी नहीं सकता, संभव नहीं है। उस स्थिति में जाकर जब व्यक्ति संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो योगी होता है वो इस स्थिति को संपूर्णता से प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा ईश्वर भी हमको दुख देता है। क्यों दुख देता है? क्योंकि हमारे कर्म फलों को देने वाला है।
हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें दुख दे रहा है, पर वास्तव में वह दुख भी हमारे सुख के अभिप्राय से होता है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पापों का यदि दंड न दें, गलत कार्यों का यदि दंड ना दें, न्याय ना करें, तो संसार में पाप इतना अधिक बढ़ जावे कि जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए ईश्वर एक न्याय व्यवस्था बनाते हैं, और हमको पाप से बचाने के लिए, उसकी प्रेरणा के लिए वो हमें दंडित भी करते हैं। परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं होता कि उनके ईश्वर जो है वो वैर भाव से प्रेरित होकर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो सिद्ध नहीं होता। बल्कि हमारे प्रति अत्यंत हित की भावना से युक्त होकर ही वो हमको दंड भी देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि संसार में उत्तम व्यवस्था बनानी है, तो राजा, न्यायाधीश इत्यादि को बाकी सब भाई बहनों के अत्यंत हित की भावना से युक्त होकर, उस भाई बहन जिसको दंड दिया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, उसके प्रति भी अत्यंत हित की भावना से युक्त होकर उसको दंडित किया जा सकता है, जिससे कि वो आगे उस तरह के गलत कार्यों को करने से बच जाए और दुख से, स्वयं के दुख उठाने से और अन्यों को दुख देने से बच जाए। ये अत्यंत हित की भावना ही है। तो जैसे घर में मां अपने बच्चे को गलत कार्यों से बचाने के लिए दंडित करती है, परंतु मां के हृदय में बच्चे के प्रति कोई वैर भाव नहीं हो सकता। उसके हृदय में तो अनंत वात्सल्य हिलोरे लेता है। तो ऐसी मां कैसे अपने बालक से वैर भाव कर सकती है? ठीक इसी प्रकार से एक योगी चाहे वो राजा हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, वह भी इसी प्रकार के हित के भावों से युक्त होकर और अन्य जो दुष्ट कर्म करने वाले लोग हैं उनको दंडित कर सकते हैं, दुख दे सकते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं हुआ कि वे हिंसा कर रहे हैं, प्राण हरण तक भी कर सकते हैं। इसका भी ये अभिप्राय नहीं हुआ कि वे हिंसा कर रहे हैं। तो अहिंसा का अभिप्राय जो ऋषि ने कह दिया, अन्यायपूर्वक अगर हम उसमें जोड़ लें तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। यानी कि किसी को भी अन्यायपूर्वक दुख देने का प्रयास न करना, हम मोटे रूप में ये भी कह सकते हैं। लेकिन हृदय में तो प्रेम, हित की भावना, वैर भाव का सर्वथा त्याग यही रहेगा, यही अहिंसा है। अहिंसा को समझना अधिक इसलिए आवश्यक है, अधिक समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही सबका मूल है और सबसे प्रधान है। आइए अगले यम पे आते हैं। अगला यम है सत्य। सत्य की परिभाषा भी अनेक लोग समझ नहीं पाते हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है, जो परिस्थिति जैसी है, उसको यथावत वैसा ही मानना, यथावत वैसा ही कहना और यथावत वैसा ही उससे व्यवहार करना, ये सत्य है। यथा योग्य व्यवहार करना। तो मुख्य रूप से वाणी के रूप में सत्य आता है, लेकिन कई बार ऐसी
इस ढंग से बात कही जाती है कि जो मन में हो वह बोलना, यही सत्य है। अनेक लोग ऐसा कहते हैं। परंतु अगर मन में गलत मान्यता है, वो मान्यता ठीक नहीं है, वो झूठ है, वो यथार्थ से विपरीत है, तो वह सत्य नहीं होगा, वो असत्य ही होगा। किसी वस्तु के यथार्थ और सत्य स्वरूप को जानना, ये किसकी जिम्मेदारी है? यह योगाभ्यासी की जिम्मेदारी है, यह हमारी जिम्मेदारी है, जिसको सत्य को धारण करना है, सत्य को बोलना है, जिसको इस सार्वभौम महाव्रतम इसका पालन करना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको यथार्थ रूप में जाने। यदि हमारे ज्ञान में त्रुटि है तो उसको हम सुधारें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और उसके लिए ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, प्रमाण दिया है। इंद्रिय शक्ति जो है ये प्रमाण शक्ति ही है। इनके माध्यम से हम, और बुद्धि के माध्यम से सही सही सत्य सत्य सब चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके साथ में शब्द प्रमाण है, ऋषियों के प्रमाण है, सृष्टि क्रम है, इन सब वेदों के प्रमाण है। इन सब के माध्यम से भी हम सत्य को समझ सकते हैं। परंतु कई बार हम जिद में आ जाते हैं कि नहीं जी, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम जो मानते हैं वही सत्य है। ऐसी स्थिति में यम नियम के पालन में न्यूनता आ जाएगी, हिंसा हुई होगी। असत्य मान्यता के कारण से हम हिंसक हो जाएंगे, हिंसा पहुंचा रहे होंगे, अज्ञान पूर्वक हो सकता है। परंतु सत्य मान्यता होगी तो हम यथा योग्य व्यवहार करेंगे, सत्य व्यवहार करेंगे और सत्य का पालन होगा। तो सही सही बातों को जानना, अगर हम गलत जानते हैं मानते हैं तो उसमें सुधार करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम सहयोग ले सकते हैं दूसरों से, अपने से अधिक ज्ञानवान से सहयोग ले सकते हैं कि हम जाने कैसे, किस प्रकार से हम किसी चीज को ठीक रूप में समझ सकते हैं, उसके लिए हम सहायता ले सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी हमारी अपनी स्वयं की है, खुद उस जिम्मेदारी को पूरा भी हमें करना होगा। हमें जाना होगा विद्वानों के पास में। कोई ऐसे नहीं विद्वान हमारे पास में, नहीं नहीं आपकी ये मान्यता गलत है, इसको सुधारो। कौन आ सकता है बताने? हमारे मन की बातें कौन जानता है? हम ही जानते हैं। तो हमें ही उनकी चीरफाड़ करनी है, उनके अंदर तक झांकना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हमारी मान्यताओं का सुधार हमें करना है, यही सत्य है। उस सत्य का पालन करके हम यम नियम का पालन कर सकते हैं। अब इसका संबंध हम जोड़ते हैं, आइए अहिंसा का संबंध जोड़ते चलें। क्योंकि देखिए, अगर हम चित्त वृत्ति निरोध से संबंध को जोड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे उसका प्रभाव उस पर जाकर पड़ेगा, तभी तो हम उन यम नियमों का ठीक प्रकार से पालन कर पाएंगे। और अगर हम इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं कि उनमें क्या संबंध है, उससे क्या अंतर पड़ेगा, हम बैठेंगे, हम साधना में बैठे हुए हैं, हमने आसन लगा लिया, हमें आसन लगाना आता है, हमको मन को रोकने की विधि भी थोड़ी हमको पता है, हम जो है मन को रोक भी ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हो पा रहा है। लेकिन फिर बाद में हम जाके पता नहीं किसको दोष देने लगते हैं कि भाई मैं इतना तो प्रयास कर रहा हूं, वर्षों से मैं साधना कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, लेकिन मेरे को जो सफलता मिलनी चाहिए वास्तव में इतना समय लगाने के बाद में नहीं मिल पा रही है। कहाँ कमी है? तो वो कमी कहीं इन्हीं आठों अंगों में से हमको मिलती है, जो कि मूल में यम नियम है, वहां पर हमें मिलती है। क्योंकि
यम नियम हमें हृदय से अंदर से पवित्र करते हैं, मन को पवित्र करते हैं। यानी कि जो कालुष्य हमारे पात्र में है, जो गंदगी हमारे पात्र में है, वो गंदगी को हम जब साफ करते हैं तभी परमात्मा उसमें योग रूपी समाधि रूपी अमृत हमें परोसते हैं। अगर हमारे पात्र में कालिख लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, तो वह पात्र, वो बर्तन इस योग्य नहीं है कि जिसमें समाधि रूपी अमृत ईश्वर हमें परोस सकें। जैसे माँ के सामने हम अपना बर्तन लेके जाते हैं और कहते हैं माँ इसमें खीर डाल दीजिए। माँ देखती है, अरे इसमें तो गंदगी लगी है, तो कहती है बेटा इसको जरा पानी से साफ करके आओ, इसको साफ करो पहले, अथवा लाओ मैं तुम्हारे बर्तन को साफ कर देती हूँ। और हम कहते हैं ना ना ना, बर्तन तो मेरा है, मैं नहीं देता। और हम बिल्कुल पीछे कर लेते हैं अपने बर्तन को। तो ना तो माँ जब तक साफ नहीं कर लेगी जब तक तो खीर भी नहीं देगी, इसलिए हमको खीर भी नहीं मिलती। तो ऐसा समझें कि हमको अपने बर्तन को, अपने हृदय रूपी बर्तन को परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करना है और समर्पित होकर प्रस्तुत करना है, पीछे नहीं खींच लेना है। ना 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 ना, मैं नहीं मानता, नहीं, इसको तो समर्पित करना ही होगा कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है हे ईश्वर कि मैं इसको साफ कर पाऊं, तो मैं आपको समर्पित हो रहा हूं हे ईश्वर। इस समर्पण के द्वारा, जैसे माँ को हम अपना बर्तन समर्पित कर देते तो माँ उसको अच्छे से माज के साफ करके और फिर उसमें हमको खीर परस कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी हमारी माँ जैसे हैं और हमारे को अंतःकरण को वो पवित्र करना चाहते हैं। वो अंतःकरण पवित्र होगा तभी उसमें समाधि रूपी खीर हमें, या सुधा या अमृत हमें प्राप्त होने वाला है। तो जो हिंसा रूपी भाव, किसी से द्वेष है, किसी से बदले की भावना है, किसी के प्रति ये भाव है कि ये बड़ा बेकार व्यक्ति है, ये सारे के सारे भावों से मुक्त होना है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम साधना में बैठे तो सारे के सारे संसार को क्षमा कर दें। योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्भे दत्मः। हे परमात्मा, जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा किसी कारण से हम किन्हीं लोगों से द्वेष करते हैं, वो सारे द्वेष भाव को हम आपके न्याय रूपी जबड़े में समर्पित करते हैं। अर्थात ये काम आपका है, न्याय करना, कौन अच्छा कौन बुरा, हमें क्या लेना उससे, हम नहीं इस पे ध्यान देते। सभी आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं, मेरे भाई बहन हैं, सब बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर कुछ बुरा है तो वो आप जानो, वो आपकी जिम्मेदारी है, हम क्यों उसमें पड़े, मैं नहीं पढ़ता। हे ईश्वर, वो आप ही समझो। और आप किसको छोड़ दोगे, आपने तो किसी को अब तक छोड़ा नहीं, अब आगे क्यों छोड़ोगे। आप नहीं छोड़ने वाले हो, आप रखो उसको, मुझे उससे कुछ नहीं, मैंने तो सबको क्षमा कर दिया, मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा। सबके सबके प्रति मेरे अंदर उदारता की भावना है। अब ये देखिए, ये जो भाव है ना, ये उदारता का भाव, ये उत्तमता का भाव, प्रेम का भाव, क्षमा का भाव, वैर भाव रहितता का भाव, यह इतना उत्कृष्ट है कि वास्तव में ऐसी स्थिति हृदय में एकदम हल्कापन, जब हम करके देखते हैं तो अनुभव में आता है कितना हल्का हो गया, जैसे कितने बोझ कम हो गए हो। अच्छा, रात को सोते हैं तो क्या होता है, यही सब तो छूट जाता है। इसी कारण से निद्रा में
कितना सुख रहता है। समाधि में भी वहां महर्षि कपिल भी कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण सबके लिए एक सामान्य उदाहरण है, सबके लिए परमात्मा ने ये सबको दिया है कि नींद में जाके हम सब राग द्वेष बिल्कुल रहता ही कुछ नहीं, कुछ नहीं रहता, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता है, कोई जलन नहीं। और ऐसी स्थिति में हम सुख का अनुभव करते हैं। ये उदाहरण है कि समाधि की अवस्था में जब हम ज्ञान पूर्वक इस अवस्था में पहुंचेंगे तो निश्चित ही हम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर की शरण को प्राप्त हो जाएंगे। ये अहिंसा, तो अहिंसा को मैंने मन की शुद्धि से और चित्त वृत्तियों की न्यूनता या समाप्ति से संबंधित किया और आपने उसको समझने का भी प्रयास किया होगा। ठीक इसी प्रकार से सत्य भी है। जब हम अपने मन पर अपनी मान्यताओं का भार धरते हैं कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो ऐसे ही मानता हूं, यहां जो मैं का भाव आ रहा है ना, अपनी मान्यता, मेरी मान्यता, यह बहुत बड़ा भार है मन पर। को इतना बड़ा भार है कि यह हमारे पात्र को पलट देता है। तो जब पात्र पलट गया तो क्या होगा? उसमें खीर नहीं आ सकती, उसमें अमृत नहीं आ सकता, उसमें समाधि नहीं आ सकती। जो ये इतना भारी भरकम कि नहीं मैं तो यही मानता हूं, ये जो भाव है, अगर हम इसको हटा दें और इसकी जगह हम क्या भाव ले आए? इसकी जगह हम भाव ले आए, हे ईश्वर मैं तो आपको समर्पित हूं, आपसे बड़ा और कौन सत्य को जानने वाला है? वह मेरी मान्यता नहीं है जिसको मैं अब तक मानता रहा हूं। मैं सब कुछ छोड़ता हूं, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए मन को। मैं सब कुछ, सारी मान्यताओं को ढीला छोड़ता हूं, जो गलत है हे ईश्वर हटा दीजिए, आपको समर्पित है। जो सत्य है, वास्तव में है, यथार्थ है, जो वेद सम्मत है, आप सम्मत है, हे ईश्वर वही सत्य है, मैं उसी को मानता हूं। मेरी अपनी कोई मान्यता नहीं है, मैंने सब अपनी मान्यताओं को विलीन कर दिया, हटा दिया है। मैं केवल वो मानता हूं हे ईश्वर जो सत्य है, जो यथार्थ है, वास्तव में जो है, मैं वही मानता हूं। यदि मैं नहीं जानता हूं तो मैं जानने का प्रयास करूंगा, हे ईश्वर मुझे जनाइए। मतलब अपनी मान्यताएं जितनी भी कि मैं ये इन सब के साथ में जितनी भी मान्यताएं सत्य और असत्य के बीच में झूल रही हैं मन में, यदि हम इनको ढीला कर देते हैं, हटा देते हैं, चित्त की वृत्तियों का विलोप होना आरंभ हो जाता है, वो लीन होनी प्रारंभ हो जाती हैं। ये चित्त की वृत्तियां हैं क्यों? इसीलिए तो है, हमारी तृष्णाएं हैं। हम ये मानते हैं कि पांच इंद्रियों के विषय भोगों में सुख है। मैं एक मोटा उदाहरण ले रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण ले रहा हूं, हमारी गलत मान्यता है। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में यदि सुख हो तो शाश्वत मिलना चाहिए। भोजन करते हैं, सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? तो बताएंगे जी हमको गुलाब जामुन अच्छा लगता है। अच्छा जी खाओ लो, हलवाई की दुकान पे ले जाके बैठा दिया, लो खाओ। इधर आप खाते जा रहे हैं, उधर से और आता जा रहा है, प्लेट खाली नहीं होने देते। जब तक आपके प्लेट में खत्म होने लगता है, फिर दो रसगुल्ले, दो गुलाब जामुन और रख दिए जाते हैं। कितने खाएंगे आप? कब तक सुख देगा वो गुलाब जामुन? कल्पना करके देखें। यही सुख 5-10 मिनट के बाद दुख में बदल जाता है।
किस इंद्रिय सुख की हम बात कर रहे हैं कि जो सुखदाई, जिसको हम सुखदाई मानकर कि यहां से सुख आ रहा है, सुख वहां से आ ही नहीं रहा है। वो तो भोग का माध्यम है, साधन है, जो ईश्वर ने भोग दिया है। वह पूरे रूप में सुख का साधन नहीं है, थोड़ा बहुत सुख है, क्षणिक सुख है, जो मन की एकाग्रता से वहां पर प्रकट हो जाता है। सभी इंद्रियों के विषय में यही मान्यता, अरे ये तो बहुत अच्छा है, हा, तुरंत हम एकदम से उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। गलत मान्यता है, ढीला कर दें इस मान्यता को। नहीं, कुछ और सत्य है, उसकी खोज हम करेंगे। यह मैं एक उदाहरण छोटा सा आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऐसी हजारों मान्यताएं जिनको, जिनसे अपने हृदय को हमने कस रखा है, ऐसा बांध रखा है, उस बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते। और जब बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते तो सारी की सारी वृत्तियां एक एक करके बस वो चक्कर लगा रही हैं, उसी में हम घूमते रहते हैं, कहाँ योग में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए एक एक मान्यता जो हमारे अंदर है, उस सारी मान्यताओं की चीर फाड़ हमें करके और सत्य तक पहुंचना, उस झूठ को, उस गलत मान्यता को अलग करना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, अब हमारा अपना उत्तरदायित्व है। ये सत्य है, सत्य के प्रयोग हैं। उन सत्य के प्रयोगों को जब हम करते हैं, तब हम चित्त वृत्ति निरोध की ओर अग्रसर होते हैं। और जैसे जैसे हम उन प्रयोगों से बचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कुछ है चलने दो, हम ध्यान भी कर लेंगे, तो कोशिश कर सकते हैं, आसन लगा सकते हैं, आसन लगा के बैठेंगे, शरीर भी साथ देगा, 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाएंगे, होगा ऐसा। पर जिसको कहते हैं ना कि खोदा पहाड़, आगे आप समझ सकते हैं, तो वो स्थिति मिलने वाली है जब तक हम इन यम नियमों पर काम नहीं करते। तो कहा जा रहा है कि भाई हमको जब तक पूरा 100% सत्य सिद्ध नहीं हो जाएगा, 100% अहिंसा सिद्ध नहीं हो जाएगी, तब तक हम फिर ध्यान में कैसे बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कार्य साथ में चलते हैं। आठों अंगों का अनुष्ठान बिल्कुल साथ में होता है। ठीक है, समाधि नहीं अभी एकदम से मिल रही, कोई बात नहीं, 7 अंगों का तो कर सकते हैं ना, एक साथ चलता है। और हम अनुभव नहीं कर पाते, समाधि भी होती है, कम समय के लिए होती है। समाधि का अभिप्राय क्या है? जिस खोज को हम कर रहे हैं, उस खोज में हमें कुछ सफलता मिल जाना, यही समाधि है। तो हम उससे फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं, जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, उसको जानने के लिए हम उत्सुक हैं, और उसमें से हमें थोड़ा सा प्रकाश मिल गया, थोड़ी सी बात हमें समझ में आ गई, और फिर हम उससे उत्साहित हुए और हमने उसको अपने जीवन में लागू कर लिया, उसको लागू किया, फिर से स्वाध्याय किया हमने। जो पहले हमने बात की तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी, वो इसीलिए है। तप इसलिए है कि बिना तप के बाकी चीजें संभव नहीं है, क्योंकि संसार की परिस्थितियां तो ऐसी ही हैं, सबके लिए एक सी हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए अलग से सर्दी आ गई, सबके लिए सर्दी आ रही है। ऐसा नहीं है, संसार में जितनी प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, सब शरीर सबका एक जैसा है, वात पित्त कफ सबके शरीर में है। मेरे ही शरीर में वात प्रकोप हो रहा है ऐसा थोड़ी है, सबके होता है, कभी ना कभी होता है। पित्त प्रकोप मेरे ही होता है ऐसा ही थोड़ी है, सबके होता है। कफ का प्रकोप कोई मेरे ही होता है ऐसा थोड़ी है, सबको होता है। ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में हैं, लेकिन इन परिस्थितियों से भी तकनीकी से उनसे निपटते हुए
उनको सहन भी करते हुए, कुछ सहन तो करना ही पड़ता है, और अपने योग मार्ग में लगे रहना, इसी को तप कहते हैं। तो बिना तप के तो ना तो योगाभ्यास हो सकता है कोई भी, ना सत्य का पालन, ना अहिंसा का पालन, ना स्वाध्याय, कुछ भी नहीं हो सकता तप के बिना तो। क्योंकि परिस्थितियां आ गई और हम परिस्थितियों से फिर खिन्न हो गए। अब परिस्थितियों से खिन्न हो गए तो सब कुछ छोड़ बैठे, तो ऐसे थोड़ी होगा। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये जो अभ्यास है वह दीर्घ काल पर्यंत सत्कार पूर्वक तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया, तप से, ब्रह्मचर्य से, विद्या से, श्रद्धा के साथ आसेवित जो ऐसा अभ्यास होता है वह दृढ़ भूमि वाला होता है। तो उसके लिए तो तप तो अनिवार्य चीज है। हम सोचते हैं कि तप क्या करना है, तो तप में भाई चारों तरफ जो है वो गर्मी हो रही हो, मई जून की गर्मी में, और चारों तरफ अपने कंडे जला के रख लिए जाएं, और फिर वहां बीच में हम बैठ के साधना करेंगे, ये कोई तप नहीं होता है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि महर्षि व्यास कहते हैं सच अबाध मानव अनेन आसेव्यमिति, वह तप कैसा, तप कितना करना है कि वो हमें रोगी ना कर दे, बीमार ना कर दे, बाधा ही नहीं पहुंचाने लगे, मन की स्थिति को ही बिल्कुल खराब ना कर दे, तब तक करना है, सहन करना है। लेकिन जब सहन से बाहर होने लगे तो उसका इलाज करना है। फिर स्वाध्याय, बिना स्वाध्याय के तो योग कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए कहते हैं महर्षि व्यास, स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। योगाभ्यास करे, चित्त की वृद्धि का, वृत्तियों का निरोध करने का प्रयास करे, फिर उसके बाद में स्वाध्याय करे, अपनी स्थिति का अवलोकन करे, मैं किस स्थिति में हूं, वहां पर क्या परेशानी आ रही है, उसका क्या समाधान है, वही स्वाध्याय से मिलेगा। फिर फिर से स्वाध्याय करके फिर से योग में बैठे, उन समस्याओं का समाधान करके फिर योग में बैठेगा, चित्तवृत्ति का निरोध करने और अपने स्वरूप को समझने के लिए। फिर उसके बाद में कुछ उसको उन्नति होगी, फिर उसके बाद फिर स्वाध्याय करेगा। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। स्वाध्याय करो फिर योग में बैठो, फिर योग कर, फिर योग से उठ के फिर स्वाध्याय करो, यही क्रम निरंतर चलता रहेगा जब तक मुक्ति नहीं हो जाती। ये क्रम चलने वाला है। तो तपस स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब जो वेद आदि सत्य शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय। अखबार पढ़ना स्वाध्याय नहीं होता, अखबार में किसी ने अच्छा लेख लिख दिया उसमें योग के विषय में, ये कोई स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, प्रणव जपोवा, परमात्मा के मुख्य निज नाम प्रणव जो ओम है उसका जप करना, और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, मोक्ष देने वाले वेद आदि जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। उसके लिए संस्कृत आनी चाहिए, व्याकरण आना चाहिए, वो सबको पढ़ने के लिए भी प्रयास करना। तो ये हमारा तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी, ईश्वर को समर्पित होना। और ईश्वर का समर्पण तो हर एक जगह पे है। हमने अहिंसा की बात की तो वहां ईश्वर को समर्पित हो गए, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तंबो जम्बे दद्मा, आपको आपको समर्पित कर रहे हैं सब कुछ, सारे द्वेष को आपको सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भजन के माध्यम से कर लीजिए भक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव तो वही चाहिए जो योग के हैं, जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहे हैं। फिर आगे कहते हैं ईश्वर को समर्पण करने का अभिप्राय क्या है। ईश्वर को समर्पण करने का अभिप्राय है
सर्व क्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। अपने सभी क्रियाओं को, ऐसी एक भी क्रिया नहीं होगी जिसको हम ईश्वर को समर्पित होकर करें ना करें। क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मन से भी क्रिया है, बुद्धि से भी क्रिया है, निर्णय कर रहे हैं तो क्रिया है, मन को चला रहे हैं तो भी क्रिया है, इंद्रियों को चला रहे हैं क्रिया है, शरीर को चला रहे हैं तो क्रिया है। हर क्रिया को समर्पित होना, ईश्वर को समर्पित होना। समर्पित होने का मतलब, उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे एक शिष्य अपने आचार्य को गायत्री मंत्र सुना रहा है, तो उसको यह बोध है कि यह मंत्र में, हे आचार्य जी आपको सुना रहा हूं। हर क्षण में उसको ये बोध रहता है कि मैं सुना रहा हूं, आचार्य जी मेरे सुन रहे हैं, मेरे इसको शुद्ध बताएंगे, अशुद्धि जो बताएं वो बताएंगे। ठीक यही भाव हर क्रिया के साथ में ईश्वर को समर्पित, यानी कि ईश्वर को समक्ष रख के हमको करना है। ये ईश्वर प्रणिधान है। और वो जितने भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसके लौकिक फल की इच्छा नहीं करना। समझ जाना कि ये सब शक्ति ईश्वर, हे ईश्वर आपकी ही दी हुई है, ये सारे साधन आपके ही दिए हुए हैं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किस फल की इच्छा करूं? ये समर्पण, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो अभी बीच में एक सज्जन ने शंका लिखी थी, इस पे तो मैंने थोड़ी सी बात कर ली। तो आप देखें, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी ना करना, चोरी का भाव मन में ना लाना, किसी की वस्तु को ग्रहण करने की, बिना उसका प्रतिफल दिए उसको ग्रहण करने की इच्छा मन से भी न हो। ये लोभ आ सकता है ना, आता है। बाहर कहां पता चलता है कि अंदर क्या सांप बिच्छू पल रहे हैं। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण करना, वही ईश्वर प्रणिधान इसमें मुख्य है। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को समर्पित रहेगा, उसके मन में विकार नहीं होंगे। शरीर के वीर्य आदि धातुओं की रक्षा स्वतः होगी। तो पांच इंद्रियों के विषय भोगों से व्यक्ति सुख की कामना नहीं करता, उनको सुख का साधन नहीं मानता। सुख का साधन पता है किसे मानता है? विद्या को। मैंने वेद विद्या कितनी ग्रहण कर ली, कितने वेद मैंने पढ़े, कितने वेद मंत्रों का मैंने समाधिस्थ होकर साक्षात्कार किया, इसमें सुख मिलता है उसको, विद्या में सुख मिलता है। तो एक तो ये विद्या तो मैंने सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दे दिया। संसारिक, संसार में सबसे ऊंचा सुख अगर सांसारिक सुख कोई है तो वो विद्या का सुख है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी इस बात को लिखते हैं। तो अन्य भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जिसमें जिसकी जिस समय रुचि हो रही है। मान लो धन कमाने में ही रुचि हो रही है, वो धन को ही ब्रह्म मान के उपासना कर रहा है, धन की, वो धन कमाने में ही लग जाएगा, इंद्रियों के सुख को पीछे छोड़ सकता है। धन कमाना वहां उद्देश्य हो गया। हालांकि धन कमाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं जाके इंद्रिय भोगों की ओर जाता है व्यक्ति का, लेकिन मान लो उसका उद्देश्य उस धन को ईश्वर के कार्यों में लगाना हो सकता है, कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा ने आदेश किया है, शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर, आदेश किया परमात्मा ने। तो 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो, ये भी एक उद्देश्य है। अभिप्राय क्या है? जैसी जिसकी स्थिति है मानसिक, उस स्थिति से स्वयं को इंद्रिय के विषय भोगों से बचाकर शरीर में वीर्य की रक्षा करनी है, ये ब्रह्मचर्य है। उस उद्देश्य के साथ भी व्यक्ति साधना रत हो सकता है और उसी से आगे बढ़ सकता है, वहां अटकना नहीं है। वो तो एक
पड़ाव है, उस पड़ाव से आगे बढ़ना। मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं, क्योंकि देखिए विद्या, समय तो बीतता जाता पता ही नहीं चलता। देखिए 5:04 हो गया। तो खैर कोई बात नहीं। तो मैं ये आपसे निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन यह अनिवार्य है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है जी, आज के समय में तो संभव ही नहीं। कैसे संभव नहीं है? संभव है तभी तो हम कह रहे हैं, हम कर भी रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, मन में संकल्प की दृढ़ता होनी चाहिए। हम में से अनेक लोग कर भी रहे हैं, हम में से भी अनेक लोग ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे। तो इस संकल्प की दृढ़ता को और ईश्वर के प्रति समर्पण को जब हम लेकर चलते हैं, तो ये सब चीजें बिल्कुल छोटी मोटी हो जाती हैं। अपरिग्रह ये महाव्रत है, इसलिए इसके विषय में मैं और जरा सा कह रहा हूं कि यहां पर जो अपरिग्रह है, इसका अभिप्राय क्या है? अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना। चाहे वो विचारों का संग्रह हो, चाहे वो वस्तुओं का संग्रह हो, ठीक है, मान्यताओं का संग्रह हो। जो आवश्यक है केवल उतना। अधिक का संग्रह करेंगे तो वहां पर अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष आ जाते हैं। उन दोषों से सामना जब होता है तो व्यक्ति फिर उलझता चला जाता है, उसमें कमाने में उलझेगा। अगर ज्यादा कमा लिया तो फिर उसकी रक्षा करने में उलझेगा। फिर रक्षा कर नहीं पाया तो उसके क्षय होगा तो उसमें उलझेगा, वहां दुखी होगा, परेशान इत्यादि। तो इस प्रकार कृपया अपना माइक म्यूट करें। हिंसा दोष इत्यादि जो है, इन सब में ये उलझता है व्यक्ति। इन सब से बाहर निकालकर चित्त की वृत्तियों को एक स्थिति में लाने के लिए महर्षि पतंजलि निर्देश कर रहे हैं इन यम नियमों का। नियमों में भी मैंने आपको तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीन के विषय में आपसे चर्चा कर ली। और जो नियम है वो 5 हैं। तो आपका शौच, संतोष, ये 2 रह गए हैं। उसके विषय में भी थोड़ी सी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि शौच जो है वह यानी कि शरीर की शुद्धि करना। तो उसका फल क्या है? शरीर की शुद्धि करेंगे तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परैः असंसर्ग। मतलब जब हम अपने शरीर को साफ करते हैं तो उसमें से लगातार गंदगी निकलती है। पता चलता है कि लगातार गंदगी निकल रही है तो क्या करें? करते रहे साफ, और कोई विकल्प ही नहीं है। और समझ जाए कि वो बहुत गंदा है, इसलिए संसर्ग बिल्कुल नहीं करना है, शरीर तो गंदा ही है। फिर उससे सत्व सिद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, ये भी लाभ होते हैं। जब शरीर को शुद्ध करते हैं तो मन भी शुद्ध होता है। भोजन, पवित्र भोजन करते हैं तो पवित्र प्राण होता है। प्राण पवित्र होता है तो शक्ति जो मिलती है मन को वो पवित्र होती है। उससे मन में उत्तम विचार आते हैं। ये सारा का सारा जो एक एक सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो उससे क्या होगा? एकाग्रता होगी, इंद्रिय जय होगा, आत्मदर्शन की योग्यता बनेगी। ये सारे के सारे ये इसी के फल हैं। फिर संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष होती क्या चीज है? संतुष्ट होकर बैठ जाना, मैं ही ब्रह्म हूं, ये संतोष नहीं है। कितने ही लोग हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही चिल्लाते रहते हैं। भाई हो कैसे ब्रह्म, ये तो बताओ, सिद्ध तो करो, अनुभूति तो बताओ, ब्रह्म हो कैसे? क्या अनुभव कर रहे हो? कैसे ब्रह्म अपने आप को अनुभव कर रहे हो? ब्रह्म के गुण वो प्राप्त हैं? ब्रह्म तो सर्वज्ञ है। बताओ मैं क्या सोच रहा हूं, पहला प्रश्न। ऐसे हजारों प्रश्न कर सकते हैं। तो वास्तव में जो झूठी बात है उसको
सोच के विचार के और संतुष्ट होते रहना, ये नहीं। वास्तविकता के अनुसार संतोष का पालन करना। सन्निहित साधनात अधिकस्य अनुपादित सा, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उससे अधिक की तृष्णा में नहीं फंसना, यही संतोष है। और प्यास 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 प्यास, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हाय मुझे ये नहीं मिला, हाय मुझे वो नहीं मिला, ये हाय 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 हाय। जब ये हाय हाय हटती है तो संतोष आ जाता है। ठीक है, हे ईश्वर, आपने जो कुछ भी दिया मेरे कर्म फल के अनुसार दिया, मेरी यही योग्यता थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे सामर्थ्य भी दिया है कि मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे संतुष्ट है व्यक्ति। ये नहीं कि इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ा ली कि फिर छल कपट झूठ धूर्तता ये सब करके और सबसे ऊपर आने के लिए प्रयास कर रहा है व्यक्ति। ये कोई संतोष नहीं है, ये तो व्यक्ति को बिल्कुल डुबाने वाली स्थिति है। तो ये शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तो ये जो नियम है और यम है, इनका पालन करने से चित्त निर्मल होता जाता है। और जब इनका पालन नहीं करते हैं, इसी कारण से हम रोगी भी पड़ते हैं। बहुत सारे कारण ये हैं। मन ठीक नहीं रहता तो भोजन नहीं पचता शरीर में, थोड़ा सा खाया हुआ भी नहीं पचता मन ठीक नहीं हो तो। और यही सब भावनाएं हैं जो गलत हैं, जो उल्टी हैं। अगर ये उल्टी भावनाएं हैं मन में और उस समय हम भोजन कर रहे हैं, तो चाहे कितना ही बलवान व्यक्ति हो, पचेगा नहीं। किसी कारण से आम बनता है शरीर में, आम बनने के कारण से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खाने पीने से ही सारी समस्याएं आ रही हैं अधिकांश लोगों को। तो मन के भावों को नियंत्रित यदि नहीं करेंगे, शरीर से स्वस्थ कैसे रह लेंगे, ये बताइए आप। सारे हार्मोन्स मन से ही तो वो हो रहे हैं, अभिप्रेत हो रहे हैं सारे शरीर के अंदर। तो इसलिए इस मन को साधना है। अब उसमें जो मुख्य, जो बिल्कुल आधारभूत चीज है, बिल्कुल आधारभूत चीज, वो यही यम नियम है। इन यम नियमों का पालन करना ये योगाभ्यास के लिए वैसे ही जरूरी है जैसे किसी ऊंचे भवन को स्थिर रखने के लिए मजबूत नींव का होना आवश्यक है। तो इस कारण से इनका हमें पालन करना चाहिए। और फिर देखिए, बाकी तो आसन है जी, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब तो बहुत विस्तार से कितना ही सब सुनते रहते हैं सब, तो वो विषय इतना नहीं जानने योग्य है। ध्यान का विषय हम सुबह कक्षा लेते रविवार को हैं, सुबह 6 से 7 बजे रविवार को, प्रत्येक रविवार रहती है कक्षा। और उसकी जो पिछली कक्षाओं की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान का क्रम, अन्नमय कोश पर विजय, फिर प्राणमय कोश पर विजय, ऐसे आगे हम बढ़ते जाते हैं। और योग के अनुसार भी उसके क्रम को लिया जा सकता है, पर हम उपनिषद के अनुसार लेके चल रहे हैं। वो थोड़ा सा रुचिकर विषय भी होता है, उससे थोड़ा सा अपने से जुड़ता हुआ सा लगता है विशेष विषय। और योग के हिसाब से लें तो वो थोड़ी सी रुक्षता लगती है कि क्या विषय है ये, कहाँ परमाणु है क्या नहीं है, कहाँ देखें इसको। तो इस कारण से वो उपनिषद के अनुसार हमने विषय को लिया है, उसमें अच्छी रुचि बनती है। तो उन विषयों को वहां पर हम देख सकते हैं, वो सब भी वहां लिए जा रहे हैं। तो यम नियम विशेष जो बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, उन पे हमने यहाँ पर चर्चा की। समय हो चुका है, थोड़ा सा समय हम इसमें जो शंका समाधान है उसमें रख लेते हैं। और मैं इतना कह के ईश्वर का धन्यवाद करते हुए और आयोजकों का धन्यवाद करते हुए और यहाँ पर उपस्थित जितने भी सज्जन माताएं बहनें भाई बहन हम हैं यहाँ पर, उन सबका भी धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने शांतिपूर्वक जो बातें रखी गई उनको सुना और हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। और अब हम अपने कोई भी प्रश्न रख सकते हैं। इत्यम शम। ओम आचार्य श्री, अष्टांग योग का क्या थोड़ा प्रैक्टिकल भी सिखा सकते क्या? अभ्यंतर बाह्य और स्तंभ वृत्ति। जी देखिए,
जो प्राणायाम है बहुत महत्वपूर्ण है योग के अंग। आसन स्थिर हो जाने पर प्राणायाम करना चाहिए। आसन स्थिर हो जाने का अभिप्राय शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य से भी है। अगर व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होगा तो वो 1 घंटा आराम से बिना किसी कष्ट के एकदम स्थिर होकर बैठ सकेगा। तो आसन स्थिर हो जाने के बाद में प्राणायाम करना चाहिए। हालांकि अभ्यास पहले भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष लाभ जब हमारा आसन स्थिर हो जाएगा, शरीर ठीक से स्वस्थ होगा बढ़िया से, तो विशेष लाभ हमें आगे मिलने वाले हैं उससे। तो प्राणायाम करने में सर्वप्रथम जो पहला प्राणायाम है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी सत्यार्थ प्रकाश में उसको लिखते हैं, बताते हैं, और वह बाह्य प्राणायाम है। तो बाह्य प्राणायाम की विधि इस प्रकार होती है कि जो मूलेंद्रिय है, यानी कि जहां से हम मल त्याग करते हैं, उस स्थान को ऊपर की ओर खींचना, मूलेंद्रिय का संकोच करना। और ठीक इसी के साथ में श्वास को, जैसे उल्टी होती है, उल्टी होते समय कैसे अन्न जल बाहर निकल जाता है, एकदम से झटके के साथ में सारा बाहर हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से सारी श्वास को बाहर की ओर फेंक देना, नाक से ही, मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये करने के बाद में सारी श्वास को हमने बाहर फेंक दिया, पूरा खाली कर दिया अंदर से, और बाहर ही रोक दिया। और फिर मन में ओम का जप, या ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये जो सप्त महाव्याहृति हैं, इनका जप करते हुए हम संख्या गिन सकते हैं हम कि कितनी देर तक हमने श्वास को बाहर रोका, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। तो जब तक मूलेंद्रिय को हम खींचे के रखते हैं तब तक श्वास बाहर रुकती है, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं। तो जब हमारी धारण क्षमता समाप्त होती है तो धीरे धीरे मूलेंद्रिय को छोड़कर हमको श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना चाहिए। तो श्वास को धीरे धीरे अंदर लेने का अभिप्राय क्या है कि थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर फेंकते हुए जब हम रोकते हुए अंदर लेंगे तो वो धीरे धीरे आएगी। नहीं तो क्या है, अगर हम एकदम से छोड़ेंगे ना, तो जैसे आंधी तूफान आता है बिल्कुल अंदर वैसे घुसेगा वायु, तो वो नहीं करना चाहिए। उसको आराम से नियंत्रित रूप में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसको अंदर रोकते हुए लेते जाएं। तो जब श्वास भर गई तो ये एक बाह्य प्राणायाम पूरा हुआ। ऐसे 3 बाह्य प्राणायाम आरंभिक योगाभ्यासी को करने चाहिए। और अनेक लोगों को बाह्य प्राणायाम करने में नहीं अनुकूलता रहती है, तो आभ्यंतर प्राणायाम कर सकते हैं। अभ्यंतर प्राणायाम में बिल्कुल यही कार्य करना है, थोड़ा सा भिन्न। मूलेंद्रिय का संकोच यहाँ पर नहीं किया जाता, श्वास को भरते चले जाते हैं, भरते 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 वो पूरा भर जाता है। भरने के बाद में वहीं रोक देते हैं, फिर हम छोड़ते नहीं हैं। और इसी प्रकार से जप रखते हैं। तो जप करते 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 उसको गिन भी सकते हैं हम कि हम कितनी देर रोक सके, और ईश्वर को समर्पित रहना। तो जैसे ही फिर हमारी इच्छा हो अंदर लेने की, तो थोड़ा थोड़ा रोकते हुए उसको, अंदर लेने की नहीं, बाहर छोड़ने की जैसी इच्छा हो तो थोड़ा थोड़ा रोकते हुए धीरे धीरे उसको हम बाहर की ओर छोड़ देते हैं। ये एक अभ्यंतर प्राणायाम पूरा होता है। तीसरा प्राणायाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, और इसको कभी भी किया जा सकता है, आते जाते भी। मान लीजिए रास्ते में है और कूड़े का ढेर हो जाता है कई बार, और दुर्गंध आती है, तो उसको वहीं का वहीं रोक दीजिए। रोक दिया, अब चलते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। जब वो जगह समाप्त हो जाए तब तक अपेक्षा हो जाएगी कि लिया अंदर लिया जाए या बाहर छोड़ा जाए। तो जैसी भी स्थिति, जैसे भी करने की इच्छा हो, उसके बाद में
प्रायः जब ऐसी कूड़े की ढेर वाली स्थिति हो तो फिर बाहर ही छोड़ना चाहिए। जो भी अंदर है उसको धीरे से बाहर की ओर छोड़ के फिर अंदर धीरे धीरे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हो जाता है। तो इसका अभ्यास हम योगाभ्यास करते समय भी कर सकते हैं। और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी ये चौथा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने के लिए बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम दोनों का प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए हम जैसे हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो बाह्य प्राणायाम के समान ही इसको भी हम करते हैं। और मूलेंद्रिय का संकोच करके बाहर की ओर श्वास को छोड़ देना। उसके बाद में जब अंदर लेने की इच्छा हो तो अंदर ना लेकर थोड़ा सा और श्वास को बाहर निकाल देना। अब जब ये स्थिति आप हम करेंगे तो उस स्थिति में थोड़ा समय हम और रोक पाएंगे। अर्थात उस समय जो लेने की इच्छा का संयोग बनता है, बाहर थोड़ा सा और निकाल देने पर वो थोड़ी देर के लिए और रुक जाता है। फिर इच्छा होती है कि नहीं अब नहीं रहा जा रहा, फिर हम दोबारा से ऐसा ही करते हैं, फिर से उसको बाहर एक और बार धक्का दे देते हैं। तो ऐसे 2 3 जितनी बार हम कर सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार। बल लगता है वास्तव में इसमें बहुत अधिक। तो उतना करने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास को उसी प्रकार से जैसे हम बाह्य प्राणायाम में लेते हैं उसी तरह से धीरे धीरे अंदर ले लेते हैं और फिर अंदर ही भर लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। तो पिछली बार मतलब इसी अभी एक ये आधा प्राणायाम हुआ था, इसी में बाह्य हो गया, अब अभ्यंतर विषयाक्षेपी होगा। तो मतलब आक्षेप पूर्वक, यानी कि जब हमने अंदर भर लिया तो अब बाहर नहीं निकलने देंगे। अब बाहर निकलने की फिर इच्छा हुई, जब इच्छा होने लगी तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने थोड़ा सा और भर लिया, थोड़ी देर के लिए और समय मिल जाएगा हमें। फिर थोड़ी सी फिर इच्छा होगी बाहर निकालने की, फिर थोड़ा सा और भर लिया। ऐसे 2 3 4 जितनी बार हम कर सकते हैं करके, और उसके बाद फिर श्वास को बाहर निकाल देते हैं धीरे धीरे करके। तो ये एक हमारा प्राणायाम बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी पूरा होता है। इसमें कुछ और विधि भी है जो संभवतः आप बताएं रश्मि सूफी जी, कुछ और भी परिवर्तन इसमें करते हैं शायद आप, तो वो आप बता दें कृपया। नहीं ठीक है आचार्य श्री, हम इतना ही करते हैं, ज्यादा मुझे नहीं पता है। जी यही महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वहां पर जो लिखा हुआ है जी। सत्या प्रकाश में, यही विधि मुझे भी समझ में आई और हम लोग भी इसी को जी। करते हैं। और योग दर्शन में भी यही है आचार्य श्री। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। जी। क्योंकि आर्य भाषा में वहां पर स्पष्ट रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा हुआ है, तो जी। हिंदी भाषा में थोड़ा अधिक समझ में आ जाता है, इस वजह से वहां देख जी। लेते हैं। जी जी। अभी जिसने भी प्रश्न करना हो आचार्य श्री से प्रश्न कर लें। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम, नमस्ते जी। ये कहा जाता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में जब विचार शून्यता आती है, यानी मन जब निष्क्रिय हो जाता है, तब ध्यान की स्थिति आती है। लेकिन हम जो सामान्य जन हैं उनके लिए वो स्थिति संभव नहीं है। इसमें कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मन निष्क्रिय नहीं हो सकता, तो सक्रियता में ही ध्यान किया जाना चाहिए। तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा व्यवहारिक में थोड़ा सा ये दिक्कत आती है हमें। ओम। जी ओम। तो बहुत सुंदर प्रश्न है, और वास्तविकता यही है कि मन में एक विषय रहता है, जिस उद्देश्य को हम लेकर ध्यान करते हैं वो कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हम बैठ गए, हमने हमारा कोई उद्देश्य नहीं है,
और अनेक लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं जी हमने हमारा बड़ा अच्छा ध्यान लगा और हम 2 घंटा बैठे रहे। तो हमने उनसे पूछा जी आपने क्या अनुभूति की, क्या आपको वहां से विशेष ज्ञान हुआ? तो कहते ज्ञान कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से वो सो लिए, बैठकर सो लिए, ऐसा समझ लेना चाहिए। भाई नींद में भी यही स्थिति रहती है, कुछ विशेष ज्ञान नहीं रहता है, सुख प्राप्त होता है हल्का हल्का। तो वही स्थिति उसमें भी रहती है, यानी कि कुछ ज्ञान नहीं अगर बढ़ रहा है तो वो फिर क्या समाधि है? एक विषय रहना चाहिए, है ना। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, हमारी बात नहीं है। महर्षि पतंजलि से, योग दर्शन के रचनाकार से और ज्यादा अधिक जानने वाला योग को और कौन होगा। तो प्रत्यय ज्ञान को ही कहते हैं। तो वहां पर ध्यान का अभिप्राय ही यही है कि ज्ञान की एक तान्यता होनी चाहिए। ये ज्ञान की एक तान्यता मतलब क्या, कि जिस चीज को हम जानना चाहते हैं उस ज्ञान, उस तीव्र इच्छा के साथ में हम उसी पर जब केंद्रित होते हैं तो फिर ईश्वर वहां पर हमारे लिए उसका समाधान प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसी का समाधान है जो आप कह रहे हैं। अर्थात निर्विषय होना सर्वथा निर्विषय होना नहीं होता है। निर्विषय होने का अभिप्राय एक विषय रहना, यही होता है। सर्वथा निर्विषय होना तो कोई विशेष स्थिति नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। आचार्य जी। जी कहें। जी ओम नमस्ते जी, बताएं। मेडिटेशन क्या है? जो मेडिटेशन वाले बोलते हैं आपको करने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन करो। इसकी मुझे पता ही चला, सीधा ध्यान लग जाता, उससे समाधि लग जाती है। सहज योग वाले हैं। जी, जो आयोजक हैं उनसे निवेदन है, कृपया प्रश्न वो क्या कह रहे हैं वो मुझे स्पष्ट कर दें, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ पाया। जी, इनका प्रश्न किसी को समझ में नहीं आया, आवाज इको हो रही थी। आप कृपया इन कॉल पर मैं अपना प्रश्न लिख दें, और किसी को पूछना है तो पूछ लें, नहीं थोड़ा-सा मैं जानकारी दे दूं कि आचार्य श्री छोटे बच्चों को लेकर के करीब 5 साल से लेके 15 साल के बच्चों के लिए एक दिव्य दृष्टि का पाठ्यक्रम बनाते हैं, जिसमें मैंने देखा बच्चे आँख में पट्टी बाँधकर कलर्स बता देते हैं और बुक्स पढ़ लेते हैं। वो आचार्य श्री एक उनका पाठ्यक्रम है, कैसे उसमें भोजन की बहुत शुद्धता पर ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य पर, इन सब अपनी चीजों पर ध्यान देना है। तो वो बच्चे मेरी आंख के सामने मैंने देखा कि पढ़ने लग गए। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा करने से क्या फायदा? फायदा ये होता है कि पहली बात, हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा मकसद मिल जाता है। तो इससे वो भोजन में, ब्रह्मचर्य में, विचार की शुद्धता में, इन सब में उनका संयम आने लगता है, जो आचार्य श्री इसके माध्यम से रुचि पूर्ण कर देते, क्योंकि एक उनको बहुत बड़ा एक उद्देश्य मिला है कि हम कुछ भी आंख बंद करके देख लेंगे। तो अभी तो आचार्य श्री जब भी अगला अपना, अभी तो बच्चे उन्हीं पिछले बच्चों का करा रहे हैं। तो आप सब भी जो भी अगर करना चाहें तो उसके लिए हमारे ये गुरुकुल क्रांति के संस्थापक हैं हिमांशु जी, इनका नंबर अभी आपको जो है इन कॉल पर दे दिया जाएगा, नोट कर लें, उनसे संपर्क करेंगे। और आचार्य श्री के जो भी आजीवन स्वस्थ कैसे रहें नाम से यूट्यूब पर वीडियो है, सत्यार्थ प्रकाश के वीडियो है, रामायण के वीडियो है, और वो छोटे बच्चों का अभ्यास का वीडियो, ध्यान का वीडियो है। उस सबको आप सब्सक्राइब करें। आचार्य श्री तो नहीं कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो भी हमारे वैदिक लोग हैं उनके चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि एक वामपंथ की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो अपने लोगों का जो है एक दूसरे का बहुत सहयोग करते हैं। तो हमें भी यह सहयोग की भावना भी करनी चाहिए। और दूसरे, आचार्य श्री के वीडियो में इतना ज्ञानवर्धन है कि आप सभी को अवश्य ही एक बार वहां पर विजिट करनी चाहिए। मैंने लिंक जो है इन कॉल पर दे दिया है, आप सभी वहां से उसको सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइबर बढ़ने से आर्थिक लाभ तो जो होगा होगा, आपको अपना एक लाभ होगा। दूसरे, आप अगर उसको शेयर करते हैं तो लोगों तक जाता है संदेश कि वैदिक लोग जो है एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी, और बाकी आगे जिसको भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद रश्मि जी। प्रश्न जिनको हैं वो कृपया अनम्यूट करके बोलें, समय निकल रहा है। ओम। जी नमस्ते कहें। जी नमस्ते। आचार्य जी, मुझे कॉल बीच में छोड़नी पड़ी थी, क्या इसकी वीडियो अपलोड होएगी यूट्यूब पर? जी मिल जाएगी, जी बिल्कुल। धन्यवाद। ध्यान अभी ध्यान योग किस सेक्शन में आएगी गुरुजी? ये गुरुकुल क्रांति पर जो है एक वेबसाइट का नाम, सॉरी यूट्यूब पर जो चैनल है उसका नाम गुरुकुल क्रांति है। उस पर सारे वीडियोस मिलेंगे आचार्य श्री के, सभी वीडियो। नहीं, चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा जी, हम ये पूछ रहे हैं मतलब कौन सी प्ले लिस्ट में आएगी ये वीडियो? ध्यान वाली में ही देखिएगा, ध्यान वाली में ही मिल जाएगी। ठीक आचार्य जी। और एक हम 16 संस्कार का शिविर भी चलाते हैं, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक दोपहर के 2:30 बजे। आप सब वहां पर भी आए कि कैसे माता पिता जो है, बहुत अच्छे माता पिता के जो है अजीब सी संतानें हो जाती हैं, और बहुत अजीब माता पिता के जो है बहुत अच्छी संतानें हो जाती हैं। तमाम प्रश्नों के उत्तर, कैसे हम अच्छी संतान उत्पन्न करें, उस पर भी हम एक अपना चैनल पर, अरे इस पर मीट पर चलाते हैं। हमारा 16 संस्कार का है। आप चाहे तो नंबर मेरा नोट कर लें, और हिमांशु जी का नंबर भी जो है कॉल पर दिया जा रहा है। अभी कोई का प्रश्न है तो बताएं, अन्यथा आचार्य श्री का समय जा रहा है। जी थोड़ा जोर के बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही है। ये थी, मैं ये जानना चाह रही थी कि हम बैठते हैं ध्यान में तो हमें पता कैसे लगे कि हमारा ध्यान लग गया या कुछ हो गए? जी प्रत्यय एकतानता यानी कि ज्ञान का एक समान बना रहना, यह हमें पता चलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम उद्देश्य लेकर बैठे कि हमें शरीर के विषय में कुछ जानना है, तो जो उद्देश्य होगा वो निरंतरता से हमारे अंदर चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, हम अंगूठी ढूंढ रहे हैं, कोई हमारी अंगूठी खो गई है, तो उस समय जिस समय हम ढूंढ रहे होते हैं उस समय अंगूठी का स्वरूप और मन में अंगूठी शब्द ये निरंतर चलता रहता है। अंगूठी 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 अंगूठी, हम देखते जाते हैं और बोलते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की एक तांता बनी रहेगी वहां पर। यही ध्यान का लक्षण है। ठीक है आचार्य जी, पर आप ये बताइए कि शवासन और योग निद्रा अलग अलग चीज है या दोनों में कुछ अंतर है? जी विश्राम प्राप्ति के लिए दोनों चीजें हैं, और मन जिनका अशांत रहता है उनके मन को शांत रखने के लिए योग निद्रा का लोग करते हैं आयोजन। और शवासन शरीर की जो शांति है, मतलब थकान है, उसको दूर करने के लिए है। तो यही अंतर है। विधि दोनों की एक ही है आचार्य जी? विधि तो जैसे शवासन में मानसिक सभी विचारों को रोक देते हैं और शरीर को विश्राम देते हैं, और योग निद्रा जो लोग कराते हैं उसमें वो शरीर के अलग अलग भागों को निरीक्षण करने के लिए और मन को एक विशेष रूप से लगा देने के लिए उसमें करते हैं, जिससे कि बाकी तरफ से मन उनका हट जाए, और मन हटने से शांति मिलती है। तो इस कारण से वो कराते हैं। धन्यवाद। आचार्य जी हरिओम। ओम जी बताएं। ये कहते हैं मैं एक गुरुकुल चला रहा था जी। हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ का सिलेबस थोड़ा सा आइडिया मुझे नहीं, कैसे उसको मतलब मॉडर्न जो एजुकेशन है उससे गुरुकुल के माध्यम से कैसे सिस्टम किया जाए उसका। जी इन कॉल मैसेज में हिमांशु जी का नंबर है जी, तो उसको आप नोट कर लें और अलग से बात कर लें इस विषय में।
ठीक है जी। नंबर क्या है उसका बताएंगे थोड़ा? जी इन कॉल मैसेज में देखिए, अभी इन कॉल मैसेज देख सकते हैं आप, ओके उसमें आया है, अभी अभी डाला गया है। ओके थैंक यू। हिमांशु जी नाम है उनका? हाँ। ओके थैंक यू। 9606656014 ये नंबर है। अभी किसी जी का तो प्रश्न? जी नंबर प्लीज एक बार फिर से बोलेंगे हिमांशु जी का? हेलो जी 9606656014 66 66 ना? जी हाँ जी हाँ 66 65014 65 014। गुरुकुल क्रांति संस्थापक हिमांशु जी। ठीक है थैंक जी हाथ आपने किया हुआ है खड़ा जी। जी, आप म्यूट कर सकते हैं, दूसरों को अवसर दें। कौन बोलना चाहते हैं? ये अनम्यूट जिन्होंने करके हैंड बोल रेज सकते हैं। किया हुआ बात बोले, आचार्य जी से प्रश्न करें, अन्यथा हम फिर समाप्त करें मीटिंग। समय बहुत ज्यादा हमने आचार्य श्री का ले लिया। जी आचार्य श्री शायद मैं समझता हूँ कि वो नहीं, उनको है, वो केवल हाथ गलती से खड़ा हो गया। तो आइए हम सब एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, परमात्मा को धन्यवाद करते हैं और फिर हम विसर्जन करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। आचार्य जी